बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, कप्तान की अदालत में पेशी, पूरी पाकिस्तानी अवाम कप्तान की मोहब्बत में उमड़ आई। ईवानों में हलचल मच गई। आलमी सतह पर भी बड़ा पैगाम पहुंच गया। अवाम के समुंदर ने कप्तान की गिरफ्तारी का मंसूबा दब्बड़-धूस कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनरल इलेक्शंस के लिए फार्मूला भी दे दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इमरान खान जैसे ही अदालत में पेश होते हैं तो उनके साथ एक पूरा पाकिस्तानी अवाम का समुंदर होता है। हुकूमत की जानिब से बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं, राना सनाउल्लाह की जानिब से तैयारियां की जाती हैं और FIA और दीगर इदारों को एक्टिव किया जाता है कि अब की बार इमरान खान को गिरफ्तार जरूर करना है। अभी तकरीबन कुछ देर पहले ही ये खबरें भी सामने आई थी कि इमरान खान को मुमकिन तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही इमरान खान अदालत में पेश हुए तो अवाम का समुंदर देखकर सब झाग की तरह बैठ गए और कप्तान को गिरफ्तार करने का ख्वाब ही रह गया। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत का आलम यह था कि इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर इमरान खान पर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही थी, दुआओं के हार पहनाए जा रहे थे और इमरान खान का ऐसा इस्तकबाल देखकर सबकी नींदें उड़ी हुई हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर और वीडियोस जारी हुई हैं उनको देखकर बड़े बड़ों के होश उड़ गए हैं। उन्हें पता चल गया है कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का एक ही फैसला है और ये फैसला है कि इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। दोस्तों, ये मंजर देखकर सबकी टांगें कांप रही हैं। तमाम के तमाम मंसूबा साज हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि इमरान खान को नहीं लाना। दोस्तों, इमरान खान ने कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त जब वापस ली तो उसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा था, लेकिन अवाम का समुंदर देखने के बाद कोई भी हिम्मत ना कर सका कि वो आगे बढ़े और अपनी मौत को दावत दे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का जोशो खरोश देखकर कोई इदारा भी हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो इमरान खान को हाथ भी लगाए। दोस्तों, अब इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर मुकदमे और बैंकिंग कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में चेयरमैन PTI की जमानतें मंजूर कर ली हैं। इमरान खान बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद पहुंचे और कारकुनान ने मोटरवे इंटरचेंज पर इमरान खान का इस्तकबाल किया और काफिले की सूरत में जुडिशल कम्प्लेक्स G11 पहुंचे। जुडिशल कम्प्लेक्स में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ग्राउंड फ्लोर जबकि बैंकिंग कोर्ट सेकंड फ्लोर पर है। इमरान खान इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो गए, जहां उन पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस है। अदालत ने 1 लाख रुपए की जमानती मचलकों के एवज 9 माह तक उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। बाद इमरान खान बैंकिंग कोर्ट पहुंचे, जहां उनकी आमद से कबल कमरा अदालत और बाहर शदीद शोर शराबा हुआ। बैंकिंग कोर्ट की खातून जज रुखचंदा शाहीन ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की अबूरी जमानत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया और उनकी जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान की अदालतों में पेशी के मौके पर हजारों कारकुनान अदालत के बाहर जमा हो गए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए और अदालतों के बाहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत खैबर पख्तूनख्वा से भी कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंची। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ममनुआ फंडिंग केस में पहले ही 2 मुल्जिमान की जमानत हो चुकी है, इसलिए कानूनी तौर पर इमरान खान की अबूरी जमानत भी होनी थी। उनकी इस केस में गिरफ्तारी इस वक्त नहीं बनती। जमानतों की दरखास्त में जजेस के रिमार्क्स नहीं आते और इमरान खान के वकील ने दलाल दिए, जवाब में प्रोसिक्यूटर ने भी दलाल दिए। अदालत ने दोनों फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद महफूज फैसला सुना दिया। इत्तलात यह है कि इमरान खान की जमानत मनसूखी और गिरफ्तारी की खबरों पर कारकुनान की बड़ी तादाद वहां जमा हुई। एक रोज कबल इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में FIA को जवाब दाखिल किया और जिसमें उन्होंने कहा था कि FIA को मेरे खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिला, मुझ पर ऐसा केस चलाया जा रहा है जो जुर्म हुआ ही नहीं। दोस्तों, इन दोनों अदालतों में पेश होने के बाद इमरान खान की हाई कोर्ट में आमद मतवक्को है, जिसके पेश नजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की दरखास्त पर एतराज आयद कर रखे हैं और अदालत ने इमरान खान की बायोमेट्रिक को लाजिम करार दिया था। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त इमरान खान पर जो दहशतगर्दी के और इस तरह के फजूल किस्म के मुकदमा दर्ज किए गए हैं और ऐसी सूरत हाल में कि जब इमरान खान की जान को खतरा भी है, तो ऐसे में अदालतों की जानिब से इस तरह की जिद करना और ऐसे फजूल केसेस के अंदर उनको बुलाना और इस बात पर जिद करना कि वो खुद यहाँ पे मौजूद हों, यहाँ पे वो खुद हाजिर होकर जमानत लें, तो दोस्तों खुदा न खास्ता इस दौरान कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यकीनन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि पहली ही पेशी के अंदर इस तरह के केसेस जो कि सियासी तौर पे बनाए जाते हैं, वो भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर के बारे में,
तो फिर इंसाफ का तकाजा तो यही बनता है कि उनके खिलाफ इन केसेस को खत्म कर दिया जाए। लेकिन क्या करें दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब आइन की बजाय एक बार फिर नजरिया जरूरत के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीडीएम से जवाब तलब किया और कहा कि क्या पीटीआई कुछ आगे और पीडीएम कुछ पीछे आकर आम इंतखाबात एक साथ करवा सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने बुनियादी सवाल से पीछे हट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मसले को हल करने के लिए आईनी और कानूनी फैसला करना होगा। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि जो इमरान खान को बार बार अदालतों में पेश होने के हवाले से जिद की जा रही है, अदालतों का एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन अगर किसी को जान का खतरा है तो ये सब कुछ एक वीडियो लिंक के जरिए भी हो सकता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अदालतों की जानिब से गैर जरूरी चीजों पर जिद की जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चल कि समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदखिल की जानिब से एक बड़ा उन्होंने अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत गवर्नर ने बनाई तो फिर इलेक्शन की तारीख देते हुए उन्हें क्या मौत पड़ रही है, उन्होंने क्यों नहीं देनी तारीख। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान में मजबूत मुस्तहकम मुंतखब हुकूमत कौमी बहरान के हल का खाका तरीकाकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तजवीज कर दिया। अब इलेक्शन की तारीख तय करें, अवाम को अपनी हुकूमत चुनने का मौका दें। लेकिन दोस्तों इम्पोर्टेड सरकार कैसे आगे आ सकती है, इम्पोर्टेड सरकार कैसे इलेक्शन की जानिब बढ़ सकती है जब उन्हें पता है कि उन्होंने इलेक्शन में क्लीन स्वीप हो जाना है और उनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जानी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के आज खुद नोटिस केस में हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुशावरत और इलेक्शन की एक तारीख देने का मशवरा दिया है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा कि हम फैसला कर भी दें तो मुकदमाबाजी चलती रहेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि मुकदमाबाजी अवाम और सियासी जमातों के लिए महंगी होगी। और पंजाब और केपी के इलेक्शन आज खुद नोटिस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकला से कहा कि सियासी कायदीन से मशवरा करके इलेक्शन की मुतवक्को तारीख से आगाह करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जमहूरियत का तकाजा है कि मिल बैठकर इलेक्शन की तारीख तय करें। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की यही मंशा है कि फ्रीकैन लचक दिखाएं। जस्टिस जमाल मंदखिल ने भी कहा कि असल तरीका यही है कि मिलकर फैसला किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कानूनी बातों को एक तरफ रखकर मुल्क का सोचें और मुल्क को आगे रखकर सोचेंगे तो हल निकालेंगे। अदालत ने सियासी जमातों के वकला से आज 4 बजे तक राय मांगी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज मुकदमा निपटाना चाहते हैं, अदालत का सारा काम इस मुकदमे की वजह से रुका हुआ है। बाद में अदालत ने समाअत 4 बजे वक्फे तक मुलतवी कर दी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कहा कि अदालत के अलावा किसी को इंतखाबी मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं है, कोई आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी के इलेक्शन आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ठोस वजूहात का जायजा लेकर अदालत हुक्म दे सकती है। उन्होंने कहा कि मुआशी मुश्किलात का जिक्र 1988 के सदारती रेफरेंस में भी था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन का आर्टिकल 254 वक्त में ताखीर पर पर्दा डालता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 254 लाइसेंस नहीं देता कि इलेक्शन में 90 दिन से ज्यादा ताखीर हो। उन्होंने कहा कि इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नेक नियति पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसी सूरत हाल है कि कंटेनर्स खड़े हैं लेकिन ज़र मुबादला नहीं है। उन्होंने हुकूमत से चुभते हुए सवालात भी किए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पर पाकिस्तान की जानिब से आईन और कानून से हटकर मामलात को सॉल्व करने की कोशिश तो की जा रही है। दोस्तों अब पीडीएम पर मुनहसर है कि वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से कोई ठोस सबूत देते हैं या फिर अदलिया की जानिब से आईन और कानून के मुताबिक फैसला दिया जाता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।